हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जिन्होंने अपना स्कोर वहाँ पे नहीं बताया हो, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो खुशी, गुड इवनिंग। हाँ, आपके दो छोटे छोटे शायद सबके डाउट्स रहते हैं कुछ ना कुछ। एक तो मुझे सेटिंग चेंज करना है ताकि आप वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड करके देख सको। हेलो राजेश, गुड इवनिंग। ये किसी का तो डाउट था, रीनू का था शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हेलो आराध्या, हेलो राजेश। राजेश, आपने टेस्ट दिया, कितना स्कोर आया आपका बता देना मुझे। 15 में से कितने क्वेश्चन सही हैं? आज थोड़ा ही बन पाया टेस्ट और कंटेंट भी थोड़ा ही कवर किया था। हेलो नीतू, गुड इवनिंग। हाँ, हेलो हिमानी। जिनके 13 है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, जिनके 12 हैं वो भी सही जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जिनके 9 या 10 है तो उनसे मैं बात कर लूँगी, है ना। हाँ, हेलो तमन्ना लाइव आए हो। हेलो अरुणा, हेलो हिना। हाँ, निष्ठा के 13 है। हेलो गरिमा, गुड इवनिंग। गरिमा की फर्स्ट क्लास है, आई थिंक वत्सला की फर्स्ट क्लास होगी। कुछ न्यू लर्नर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज कनिका ने किसी को रेफ़र किया कि क्लास अटेंड करने के बाद कि मैम को उन्होंने मुझे आपके कोर्स का बताया, तो कॉल आई थी मेरे पास आज। एक मैसेज के थ्रू बात हुई थी, मतलब कॉल मैंने किया था फिर। हाँ, तो ऐसा। गुड इवनिंग। आपका सबका स्कोर कितना है? हाँ, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज तो हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास से इतना ही सीखना है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए और एग्जाम में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मैंने क्वेश्चन पेपर किस लिहाज से सेट किया है। तो कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ जो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए टेस्ट देने से पहले, वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, ठीक है। हाँ, आपके भी 13 सही होते पर 12 ही हुए, क्यों? ऑप्शन नहीं पढ़ा ध्यान से। हाँ, खुशी की ये मिस्टेक ज्यादा होती है ना, ऑप्शन हर बार भूल जाते हो। हेलो वत्सला, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर क्लास। जो भी न्यू लर्नर्स है, हाँ, हिना के 13 ठीक है, 2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगे। राजेश के 12 ठीक है, चलो ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसपे आप मुझसे चाहते हो कि एक्सप्लेन करूं? ऐसा तो आई थिंक नहीं होगा कोई क्वेश्चन। मैं बस बता देती हूँ मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डाले थे, क्या माइंडसेट एग्जामिनर का होता है। अरुणा के 9 है। कोई परेशान नहीं होना, अभी बहुत टाइम है, इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है अभी, है ना। तो 9-10 भी बुरा स्कोर नहीं है, बस हमें इंप्रूव करना है, ठीक है। तो जहां पे कमी है उनको सुधारना है, बस इसी चीज पे फोकस रखो कि जहां पे कमी है, पिन पॉइंट है, उन्हीं को सुधारना है। वरना मार्केट में बच्चे कैसे बैठे हुए हैं आपके कंपटीशन में, कुछ तो वो है जो पढ़ रहे हैं, पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल वो भी है जो पेपर पोस्टपोन होने का वेट करेंगे, ठीक है। तो आपको उस चक्कर में उलझना ही नहीं है। आई मार्क द लघु उद्योग योजना क्वेश्चंस एंड 2 डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, 2 डेट रिलेटेड गलत हुए, ठीक है। तो उसमें करना क्या है आपको, डेट्स में आप कंफ्यूज हुए, ठीक है। आपको क्या करना है, आप एक एमसीक्यूज की एक अलग से मैं बताती हूँ फैक्ट फाइल करके नोटबुक लगाओ। जैसे आपने जिस नोट्स की लगाई है, एक आपने रफ कॉपी की लगाई होगी रिवीजन वाली जो मैंने आपको बताया है, एक आप लगाइए एमसीक्यूज फैक्ट्स। क्योंकि जो गलती एमसीक्यूज में एक बार होती है ना, वो गलती हमारी माइंडसेट ऐसा होता है कि हम वही मिस्टेक बार बार करते हैं, ठीक है। तो उन डेट्स को बोल्ड लाइन में लिख लो, साथ में उसका कोई ट्रिक बनता है तो ट्रिक बनाओ कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो इस पेपर को फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा सॉल्व करना, फिर देखना आपके अगर आज 3 गलत हुए हैं तो अगली बार 2 गलत होंगे, ठीक है। हो सकता है कि 2 आप फिर से गलत करो, क्योंकि माइंड प्रिपेयर होता है उन गलत क्वेश्चंस को दोबारा गलत करने के लिए। तो आपको उनको पक्का रटना है 10 बार रिवाइज करके, ताकि आगे वो गलती आप ना करें, ठीक है। एक तो पॉइंट ये है जो मैंने आपको बता दिया, नोट कर लिया करो, जो भी पॉइंट मैं बताती हूँ लिख लिया करो या रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लिया करो, ठीक है। एक तो जांच योजना की डेट गलत हुई, हाँ, वो बनती है। जांच योजना की शायद मैंने कराई नहीं हुई, आपको डेट नहीं कराई हुई ना, वो मैंने जानबूझ के डाला था क्वेश्चन, और दूसरा ही क्वेश्चन डाला है शायद से, 2013 में स्टार्ट हुई है ना, वो मैंने नहीं करवाया आपको जहां तक मुझे लगता है। युवा संबल योजना की एज लिमिट गलत हुई। नीतू, आप तो सही जा रहे हो, है ना। आप क्यों सही जा रहे हो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपके पढ़े हुए में गड़बड़ नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वो आपको पक्का याद है, जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं उसकी वजह से आपने गलत किया
है ना तो मैंने निशुल्क जांच योजना कराई थी, ना ही युवा संबल योजना की मिनिमम एज मैंने कराई थी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो एमसीक्यूज की फैक्ट फाइल लिख लो या उसको लिखो एमसीक्यूज एक्स्ट्रा फैक्ट्स करके, ये 2 पॉइंट आपको उसमें नोट करने हैं, बस आपका यही होमवर्क है, ठीक है। कि ये निशुल्क जांच योजना 2013 में हुई थी, क्योंकि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जब भी मैं आपको लिख के देती हूँ 100 के 100 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं आएंगे, 10 से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो हमने नहीं पढ़े होंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, बेस्ट फाइनल एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, 10 से 15 क्वेश्चन डाले जाते हैं जानबूझ के डिफिकल्ट पेपर का एक लेवल सेट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन इसीलिए नए डाले थे, यही डिस्कस करना था मेनली मुझे, कि आप हैबिचुअल हो जाओ कि पेपर में नए क्वेश्चन भी आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए होंगे। उसमें क्या करोगे, पहला, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो करोगे, लेकिन अगर आपको निशुल्क जांच योजना को कोई आइडिया ही नहीं है, कोई हिंट लगा के, कोई लॉजिक लगा के नहीं आंसर समझ में आ रहा, तो आपको क्या करना है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना, छोड़ देना है। क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को जो बिल्कुल भी नहीं आते उनको छोड़ना है। तो आपको क्या करना चाहिए था, इन 2, चलो जो वो था क्या बोलते हैं युवा संबल योजना में आप लोगे गेस वर्क उसमें, क्यों लोगे, क्योंकि आपका वो पड़ा हुआ है, फिर भी आप उसमें अंदाजे से टिक मार्क करोगे कि शायद ये भी सही हो। निशुल्क जांच योजना वाला अगर डेट ईयर कभी पता ही नहीं है कब हुआ तो उसको आप स्किप करके आ सकते हो। कोई बात समझ में आ रही है मेरी जो मैं बोल रही हूँ? नए वाले पॉइंट्स के ऊपर अगर बिल्कुल नहीं आता, किसी भी लॉजिक से नहीं निकल रहे, लिख लो आप उनको, आपको फिर स्किप करना है, क्योंकि हमें नेगेटिव में नहीं कटवाना। समझ रहे हो बात? खुशी के भी नए वाले, जिन के नए वाले गलत हुए हैं, आपके लिए ये लाइन है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, ठीक है, कि न्यू फैक्ट्स पे नो रिस्क और न्यू फैक्ट्स, ठीक है। नए फैक्ट्स के ऊपर कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है, जो बिल्कुल नहीं आता। युवा संबल योजना में लिया, अब ऐसा भी नहीं है जितने क्वेश्चन करके आओगे सारे के सारे सही होंगे, कुछ तो नेगेटिव कटते ही हैं। अगर आपने 90 अटेम्प्ट किए, 10-15 तो गलत होंगे ना फिर उसमें, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज हो गया। हाँ ही ना, बता देती हूँ ये 850 रुपए वाला पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जिनके 9-10 नंबर बन रहे हैं या 12 नंबर बन रहे हैं, आपको क्या देखना है, जरूर आपके पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हैं, वो एमसीक्यूज एक्स्ट्रा फैक्ट फाइल में लिख लो, और जहां पे आपने जिस नोट्स बनाए हैं, जो वाला पॉइंट आपका गलत हुआ है उसको अंडरलाइन कर दो कि ये पॉइंट मुझे 10 बार रटना है, ताकि कभी दोबारा गलत ना हो, और उसको 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद दोबारा से रिवाइज करना है। एक तरीका है ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? अब आपका पॉइंट है चिरंजीवी। क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा है, यही है, पहला ही है? अच्छा हाँ, तो क्या क्वेश्चन है? चिरंजीवी दिख रहा है आप सबको? फॉन्ट साइज छोटा तो नहीं लग रहा? इसका तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्वेश्चन ये है, डेट्स वाले गलत हुए। आपको क्या याद रखना है कि मेरे डेट्स वाले क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं। आगे से मैं डेट्स के अलग से 4, 5, 7, 8 पेज बनाऊंगी, ठीक है, और हर डेट का कोई ना कोई ट्रिक में याद रखूंगी। फिर आप क्या करोगे, दिसंबर में और अगस्त में, जून जुलाई में ज्यादा डेट्स मिलेंगी आपको 90%, ठीक है। तो उनको फिर हम देखेंगे कौन सी दिसंबर की है, कौन सी जून की, कौन सी जुलाई की। आप ऐसे याद करना शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं बाल गोपाल योजना की डेट और निशुल्क वर्दी योजना, वो कोई भी नहीं भूलेगा, अभी बता दोगे बिना देखे, है ना? याद होगी सबको, क्योंकि मैंने 2 दूनी 4 भी कराया था, मैंने नव से नया भी कराया था। बच्चों को नई चीजें बहुत पसंद होती है। नवंबर का 9 जाएगा, उसके आगे 2 दूनी 4 में 2 जाएगा, 29 नवंबर 2022। ये रट गया होगा आप सबको कि नहीं? रट गया होगा ना? यहाँ क्यों रट गया? क्योंकि हमने इसी को किसी चीज के साथ लिंक किया, ठीक है, ऐसे रट गया। इसी तरीके से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी रट गया होगा 6 अगस्त 2021, क्योंकि हमने कोविड से लिंक करके याद किया। तो जो डेट्स गलत हुई हैं उनका कोई टिप एंड ट्रिक बना लो, नहीं बन रहा मुझे बता दो, मैं बना दूंगी, ठीक है। उसको इस तरीके से याद करो अगर पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं। इट्स ऑल अबाउट आपको एमसीक्यूज। देखो, थ्योरी पढ़ना अलग बात है, एमसीक्यूज सॉल्व करने आना बहुत अलग बात है, और ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैं जो मुझे लगता है, ये जो बातें हैं, ये जो पॉइंट्स है, मुझे नहीं लगता कोई बताएगा आपको।
ठीक है, कि माइंड में जो पहला आंसर आए वो ठीक होता है, या इस तरह के जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, पेपर में नई चीज मिलेगी आपको, नई चीज देख के घबराना नहीं है। ठीक है, जो गलत हुआ है उसको आपको कैसे इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जिसको जो वाला पॉइंट सूट कर रहा है अपनी जो एमसीक्यूज एक्स्ट्रा फैक्ट फाइल है उसमें लिख लो ताकि आपको याद रहे, या फिर ये वीडियो सेशन दोबारा से देख लेना, जब भी जो नए वाले लर्नर्स हैं वो भी आपको भी ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे। ठीक है, तो जब भी आपकी टर्न आए पिछला बैकलॉग पूरा करके ये वाला टेस्ट देने की, तो आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सही नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ा था, नए बजट में 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ये भी पढ़ा था 1 मई 2021 को शुरू हुआ, 1 मई 2021 को एक और स्कीम शुरू हुई थी लेबर वाली, कोई मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बच्चों इस वाले बजट से पहले उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चों को इस फैमिलीज को 850 रुपये सालाना प्रीमियम देके वो इसमें एनरोल करा सकते थे, लेकिन जो 2023-24 का बजट आया है उसके अंदर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों को अभी कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ है। अभी समझ में आ गया, ये लेटेस्ट वाले पॉइंट को लेके पूछा गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में तो नहीं चल रहा ना ये, इसलिए ये गलत हुआ है। खुशी, ठीक है, आपका क्वेश्चन था, उनकी पीडीएफ नहीं मिल सकती क्योंकि जब बाद में रिवीजन करें तो पिछले वाले की ली नहीं आपने पीडीएफ, पिछले वाले की तो मुझे बताते, मैं डाउनलोड करके दे दूंगी मैं पीडीएफ, ये मैंने पीडीएफ ही बनाई है मेरे पास। हाँ, मैं शेयर कर दूंगी, बिल्कुल मिल जाएगी आपको। ठीक है, हिना का क्वेश्चन था ये। हाँ ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन आपको क्या होगा पेपर में, पहला क्वेश्चन देखा आपको आता है, आप खुश हो जाओगे। दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे लेके जा सकता है, इसलिए मैंने मुश्किल डाला था क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ नहीं था। तो बच्चे का माइंडसेट ऐसा बन जाता है पेपर में कि आगे भी क्वेश्चन कितने मुश्किल आएंगे। आपको इसको देख के घबराना नहीं है, वहां पे इसको स्किप में डालना था आपको आज अटेम्प्ट भी नहीं करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन बिल्कुल कोई अता पता है ही नहीं, इसका आंसर अब क्या करना है अगले मॉक टेस्ट के लिए, ये आपके लिए एमसीक्यूज में एक्स्ट्रा फैक्ट है। जब भी आप मूमल की बुक या टेस्ट प्रैक्टिस वाली भी करोगे ना, कोई भी चैप्टर आपका कवर हुआ है और आप उसका स्टैटिक पार्ट में, मान लीजिए ज्योग्राफी में हमने नदियां पढ़ी और नदियों के एमसीक्यूज करोगे, हमेशा 30% फैक्ट्स आपको नए मिलेंगे और उनको आपको नोट करना होता है। समझ गए हो? ठीक है, कभी भी एक बार में पूरा नहीं होता। मैं दोनों शेयर कर दूंगी, पिछली बार वाला भी आज वाला भी। ठीक है, हाँ। तो इस क्वेश्चन पे क्या करना था, इस क्वेश्चन को स्किप मारने का ये क्वेश्चन बनता था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लिया है, ये तो कर लिया होगा। शुद्ध के लिए युद्ध, तो ये तो आसान डेट बेस्ड क्वेश्चन था। बाल गोपाल योजना भी कर लिया होगा सबने। इसमें हिंदी देखो किसी किसी में आ रही है सही, किसी में नहीं आ रही है। ये स्टेटमेंट कर दिया था, इसमें फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ चले। मुख्यमंत्री बाल गोपाल तो इजी क्वेश्चन है। निशुल्क यूनिफॉर्म योजना भी, हाँ इसमें मुझे जो पॉइंट आपको बताना था ये भी कर लिया होगा। 1 to 10 आ गया था तो तभी देख के समझ गए होंगे, है ना। पर मुझे ये था कि आप अगर बी ऑप्शन पे पहुंच जाते हो तब ये नहीं करना कि हमारा आंसर आ गया। आपको क्या करना है, सी वाला ऑप्शन भी गलत दे सकते हैं वो आपको, लास्ट में बोथ बी एंड सी का ऑप्शन भी मिलेगा, ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने डाला है। तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है एंड तक। ठीक है, कभी भी शुरू के ऑप्शन देख के ए या बी ऑप्शन देख के खुश नहीं हो जाना, क्योंकि कई बार जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें वो आंसर ए ऑप्शन में डाल देते हैं और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, क्योंकि अलग माइंडसेट होता है। अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देके नहीं गए हुए होते, है ना, तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो लिख लो इस बात को, रीड क्वेश्चन कंप्लीटली, अपनी एमसीक्यूज एक्स्ट्रा फैक्ट फाइल में लिख लो, रीड क्वेश्चन कंप्लीटली, पूरा क्वेश्चन चारों ऑप्शंस के साथ पढ़ना है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन मैंने उस माइंडसेट से भी डाला तो था। अच्छा, फिर ये डाल दिया था इंदिरा रसोई योजना कौन से डिपार्टमेंट की है, ये मेमोरी फैक्ट है, सिंपल हमने लर्न किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें आएगा, है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये क्वेश्चन किस किसने सही किया, किस किसने गलत किया बताइएगा। वो ही गलत हुआ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, देखो, है ना, तो पूरा आपको पढ़ना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत हुआ है ये क्वेश्चन, इसका ट्रिक बता देती हूँ किस बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन बताया था। ये सबका सही है। अच्छा,
ये सबका करेक्ट है। फिर भी एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बच्चे क्या करते हैं, जिनका सही है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर बाय चांस किसी का सही नहीं होता, या जो न्यू लर्नर्स भी देखेंगे, क्या होता है ना, इंदिरा रसोई योजना पड़ा हुआ है, शुद्ध के लिए युद्ध पड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन ही आसान ही डाल दिया, 1 रुपी 1 पर किलोग्राम वीट, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये हमने पढ़ा था फूड एंड सिविल सप्लाईज का, ठीक है। कई, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर कोई नया सी फैक्ट आपको मिल जाती है, ठीक है, उसके बारे में आपको नहीं पता, मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपये पर केजी वीट की जगह कोई ऐसी योजना होती जो आपने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जो आपने पढ़े हुए फैक्ट्स हैं उस पे आपको ट्रस्ट करना है। पेपर में कंफ्यूजन कैसे होता है, ये हमने पढ़ा नहीं, हमें पता नहीं इसका ये वाला ऑप्शन होगा या नहीं, लेकिन अगर बाकी तीनों सही हो रहे हैं, बच्चे उसमें कंफ्यूजन करते हैं, अपने पढ़े हुए पे ही डाउट करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। जो पढ़ा हुआ है उस नॉलेज को यूज करके आपको क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये ऑलमोस्ट सबका सही है, तो किसी ने गलत नहीं किया, ये थोड़ा फिर ईजी बन गया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सबका सही है, रिप्स वाला, एक तो इसमें डेट गलत था, अगली बार थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनाऊंगी अब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी शायद सबका सही ही लग रहा है मुझे तो। लघु उद्योग वाला गलत हुआ है ना। अच्छा, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन था कि फैमिली देख के कहीं टिक ना कर दो, इंडिविजुअल देख के टिक ना कर दो, पूरा पढ़ना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप देख के टिक ना कर दो। पहले तीनों ऑप्शंस क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे साथ में ओनली वर्ड डाल दिया है। हो सकता है कि वो आपको ओनली वर्ड नहीं देंगे, फैमिली दे देंगे, एक ऑप्शन में इंडिविजुअल दे देंगे, एक में सेल्फ हेल्प ग्रुप, और लास्ट में जाके लिखेंगे बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 ऑप्शंस के बेसिस पे आंसर टिक मार्क नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर बता दो, इनको डिस्कस कर लेते हैं। निःशुल्क जांच योजना गलत, वो तो बनता है गलत होना। में रॉन्ग एज लिमिट ऑफ संबल योजना, ठीक है, वो भी मान लिया मैंने क्योंकि नया फैक्ट था। लघु उद्योग वाला कौन सा गलत है, ये तो नहीं गलत है, ये गलत है। तो इसका मतलब है, अगर ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, कि जो हमने पढ़ा था किस टाइप का है, इसमें क्या बच्चे कॉमन सेंस भी यूज करना था कि लघु उद्योग योजना किस किस के लिए है। हमने पढ़ा था एक व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है, एक पूरा ग्रुप भी, कंपनी भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली याद नहीं आ रहा हो तो कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ ना कभी भी, तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में दिए जाते हैं, जिसका आपके पढ़ाई से अगर लेना देना भी नहीं है तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो आपको ठीक करने हैं। ये समझ में आ गया अभी किसका, आराध्या, हाँ ठीक है। तो पेपर में अगर सिर्फ फैमिली लिखा हो, सिर्फ इंडिविजुअल लिखा हो, कहने का मतलब है डी ऑप्शन तक आपको पढ़ना है ताकि आप गलत नहीं करके आए, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा, ये गलत हुआ है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि ये कब तक पूरी होगी। तो 2019 से लेकर 24 तक हमने पढ़ा था 5 साल के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको याद कर लो, जिसका भी गलत है लघु उद्योग योजना वाला, इसको क्या करना है। अच्छा, लघु उद्योग योजना वाले 3 क्वेश्चन गलत है आराध्या के। इसका सीधा सीधा मतलब है लघु उद्योग योजना मुझे अभी याद नहीं हुआ है, मुझे अभी तैयार नहीं हुआ है अच्छे से, इसको 5 बार रिवाइज करो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिख लो, और जो आपके जिस नोट्स हैं उस पे इसको लेके स्टार मार्क लगा दो कि ये मुझे ज्यादा बार रिवाइज करना है रेड पेन से। समझ गए बात, ठीक है। इसको दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ के सेम पेपर, यही क्वेश्चन हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद दोबारा से अटेंड करना। अभी मत करना, अभी करोगे तो सही करोगे, आपको पता चलेगा 15 दिन बाद भी क्या मुझे सही वाले फैक्ट्स याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये मैं सबको बता रही हूँ, ठीक है। वत्सला, गरिमा, सबको बोल रही हूँ मैं, जो न्यू लर्नर्स है उनको, ठीक है। ये पॉइंट्स तो सभी के लिए वैलिड है ना। और हफ्ते में एक क्लास जरूर होनी चाहिए एमसीक्यूज के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, जरूरी है, बनती है, ठीक है। ये चीज है, तो ये आपको याद रखना है कि लघु उद्योग योजना मेरा तैयार नहीं है। टेस्ट इसीलिए होता है एनालिसिस करने के लिए कि आपका कौन सा टॉपिक प्रिपेयर हुआ है, कौन सा टॉपिक नहीं प्रिपेयर हुआ है। और कायदे से आज एक काम और करना, पिछले जो 25 क्वेश्चन हैं वो भी कर लेना रिवाइज, जिसके जो गलत थे। अगर
वो आपने अभी तक नोट नहीं किए एमसीक्यूज एक्स्ट्रा फैक्ट में, उसको भी कर लेना। जिस नोट्स में जिसका जो क्वेश्चन गलत है उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। हाईलाइटर से करो, रेड पेन से करो, जिससे जो करना है कर लेना, लेकिन राइट ऐसे करना आपको, ठीक है। हाँ अच्छा, फिर ये गलत कर दिया लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तीनों क्वेश्चन गलत कर दिए, पर ये गलत नहीं होना चाहिए था। ये तो पढ़ाया नहीं था मैंने कि लोन एक किश्त में नहीं दिया जाएगा, 5 साल में 20 किश्तों में जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट तो गलत था, है ना। अच्छा सी स्टेटमेंट, अच्छा ये तभी तो गलत किया होगा, या तो बी मार्क किया होगा कि हमें तो आ गया। ये किसने काम किया है पहले मुझे ये बताओ, कि आ गया हमारा आंसर, बी ऑप्शन पे आंसर आ गया, ये किसने किया है? ये जरूर किसी ना किसी ने जरूर किया होगा कि बी ऑप्शन है, हमारा आंसर आ गया, खुश हो गए होंगे, हार्मोन्स आप एक्टिवेट हो जाते हैं, जो अच्छे वाले हार्मोन्स होते हैं। तो वो नहीं करना। पेपर में, एमसीक्यूज के पेपर में बहुत दिमाग से काम चलना पड़ता है, इमोशनल नहीं होना, सेंटी नहीं होना कि अच्छा ये तो तुक्का है लगा ही देता हूँ सही होगा। तुक्का बुक्का कुछ नहीं चलेगा वहां पे, आपका जो पढ़ के जाओगे वो ही काम होगा, और कॉमन सेंस चलेगी, कॉमन सेंस चलेगी एक्टिव दिमाग से, ठीक है। पेपर के अंदर वो चीजें जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ मैं, लिखते चले जाना, क्योंकि हर बार तो सेम पॉइंट्स आएंगे नहीं माइंड में, ठीक है। हाँ कनिका आ गए, अच्छा जांच योजना 2013 में, ये तो पढ़ा नहीं था, गुड, चलो आपकी ऑब्जर्वेशन तो अच्छी है। आराध्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आप ये नई चीज सीखोगे, लिख लेना। क्वेश्चन चारों ऑप्शन के साथ कंप्लीट पढ़ना है, ये आपकी एक मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक आप कभी नहीं करोगे दोबारा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी खुश होके कभी नहीं करोगे, अब आप हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने बहुत दिमाग से बनाए हैं, ऐसे ही नहीं, तभी टाइम भी ज्यादा लगता है। 15 क्वेश्चन बनाने में भी इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैंने दूसरा क्वेश्चन मुश्किल जानबूझ के डाला था, क्योंकि शुरू में मुश्किल क्वेश्चन का आना मतलब आगे आने वाले क्वेश्चंस में आते हुए क्वेश्चंस भी गलत करना, ये एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, समझ लो। एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, शुरू के 4-5 क्वेश्चन गलत देके बच्चे को उलझा दो, वो तो चाहते हैं आपको उलझाना। एमसीक्यूज टेस्ट किस लिए लिया जाता है? बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए नहीं लिया जाता, बाहर निकालने के लिए लिया जाता है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, आरएएस का एग्जाम हो, या फिर आपका एग्जाम हो, ठीक है। एमसीक्यूज टेस्ट का मतलब ही ये है, सेलेक्ट करना नहीं होता उनको, मतलब इवैक्यूएट, बाहर निकालना होता है बच्चों को, समझ गए बात, ठीक है। ये चीज है। हाँ तो कनिका आपको क्या करना चाहिए था, आज जो 2013 वाला क्वेश्चन था, जब आपको नहीं आता था तो जानबूझ के उसमें टिक मार्क नहीं करना था। तो आपके लिए क्या लेसन है, जिसका भी मुख्यमंत्री निशुल्क 2013 वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एमसीक्यूज एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों ने कॉपी शॉपी बना भी रखी है, नहीं बना रखी, मैं ही बोलती रहती हूँ इसे नोटबुक बनानी। 3 नोटबुक बनी हुई है सबकी, एक जिस्ट नोट वाली, एक रफ कॉपी फॉर 5 टाइम्स रिवीजन, और एक ये आज बना लेना एमसीक्यूज एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। अच्छा खासा डायरी बनाओ, रजिस्टर बनाओ, मोटा बनाओ, लाइन वाला, ब्लैंक, जैसा बनाना है बनाओ, लेकिन बनाना है, ठीक है, लेकिन बनाना है। तो उसमें आपको क्या लिखना है, ये बात लिखो कि जो क्वेश्चन अननोन है, बिल्कुल जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है, वो जानबूझ के अटेम्प्ट नहीं करना। जिसके बारे, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में अगर किसी ने अटेम्प्ट किया, गलत हुआ, वो रिस्क वैलिड है, उतना तो चलेगा। उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक योजना के बारे में 3 स्टेटमेंट आती होगी, एक नहीं आती होगी, उसमें आप रिस्क लोगे, ठीक है। लेकिन जिस क्वेश्चन का बिल्कुल पता नहीं है निशुल्क जांच योजना कब आई थी, उस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। ये पॉइंट्स लिख लीजिए, जिसका भी निशुल्क जांच योजना वाला गलत है। वैसे ही तुक्का नहीं मारना, मतलब 1 लाइनर में अगर बोले तो तुक्का नहीं लगाना, कहने का मतलब ये है, तुक्का नहीं लगाना, सही है, बनाई हुई है ना, ठीक है, ठीक है। अभी कनिका क्लियर है? या जिसका भी जांच योजना वाला गलत है, तुक्का नहीं लगाना। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट सीख लिया एक बार पेपर में, जो एक बार किसी पेपर में आ गया, जो पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन ये क्वेश्चन कभी दोबारा आ गया मेरे सामने, तो मैं गलत भी नहीं करूंगा। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाली फाइल में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 2013 में आई, बहुत पुरानी है, ये लिखोगे। फ्री टेस्ट योजना बहुत पहले से चल रही है, ऐसे। समझ में आया सबको? जिसका भी जांच योजना वाला गलत है, 1 लाइनर, तुक्का नहीं लगाना,
सेकंड लाइनर उस फैक्ट को आगे के लिए कभी छोड़ना भी नहीं है जिंदगी में, कभी भी कोई भी पूछ ले तो वो आपको याद करना है। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का तो इसीलिए डाला था कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ना सीख जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता था इसमें सेकंड ऑप्शन पे देखते ही खुश होते ही टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो वो गलती नहीं दोहरानी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्यों डाला, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगेगा? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले देख चुके हो जब मैच द फॉलोइंग में था, फिर भी ये क्वेश्चन आया। क्यों आया? ये कैसा क्वेश्चन है? बच्चा क्वेश्चन है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके। तो हर पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे से रिलेट करते हुए मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का जवाब आपको मतलब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आगे। ठीक है, कभी कभी पहले जो क्वेश्चंस दे देते हैं उसमें आगे आने वाले किसी क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, तो कई बार इस तरह का पेपर भी सेट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला, बच्चा क्वेश्चन, इसको बिल्कुल गलत नहीं करना था। अगर नहीं भी आता, मान लो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किसी को नहीं आता, आप पढ़ के ही नहीं गए मान लीजिए, लेकिन पहला क्वेश्चन तो पढ़ा है ना, और वहां से तो पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो टिक मार्क करो, वो नंबर लेने हैं। उसको बोलते हैं कॉमन सेंस और दिमाग लगाना, और बच्चा क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है। इसलिए ये क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन के बाद मैंने दोबारा डाला है। समझ गए बात? ठीक है, तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ 2 या 3 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। एक इस माइंडसेट से भी एग्जामिनर आपका पेपर सेट करेगा। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? ठीक है, बताइएगा। ठीक है, मैं तो महान हूं, मेरे को लगा क्या लगा, मुझे हंसी पहले ही आगे पढ़ने से मैं तो महान हूं मैम, मेरे को लगा भी गलत है, फिर भी सी ज्यादा गलत है तो सी कर दिया। हाँ, तो यही तो सीखना है, ये नहीं करना, ये आपको नहीं करना, यही सीखना है बच्चे। हाँ, इसीलिए पेपर ले तो सी कर दिया, और डी ऑप्शन ही नहीं देखा। हाँ, आराध्या और ये खुशी का सेम मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ट्रिक से बाल गोपाल याद हो गया। अब आपको एक चीज तो समझ आ गई, आराध्या या जिसको भी डेट्स में प्रॉब्लम है ना, कि ट्रिक से कोई भी डेट याद की जा सकती है ना। तो कोई भी अगर बच्चा एक अच्छी से ट्रिक बनाता है तो उसको वो जो कॉमन हमारा चैट वाला ग्रुप है उसमें डाल देना। ठीक है, इस पेपर में जो भी आई है, अगर मुझे लगेगा टाइम तो मैं भी फिर से बना के डाल दूंगी। ठीक है, बाल गोपाल योजना जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कभी नहीं भूलोगे। मई 2021 वाली भी कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि उसको भी हमने लेबर से कोरिलेट करके कुछ याद किया। अब निमोनिक्स भी लिखने पड़ते हैं नोट्स के साइड में, वरना निमोनिक्स भी भूल जाते हैं कभी कभी, कुछ निमोनिक्स को भी याद करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज है। ओके, हाँ, ट्रिक से क्वेश्चन आंसर एक बार में याद आ जाते हैं। मेरा बस नहीं चलता मैं हर इस पर ट्रिक बना दूं। स्टैटिक में तो बहुत ट्रिक्स बनेंगे, स्टैटिक में इतने अमेजिंग ट्रिक्स हैं, बहुत हंसी मजाक वाले, बहुत कॉमेडी वाले। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिसका बीच में बन पा रहा है उसका मैं बना देती हूँ, और आगे भी बना दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इस क्वेश्चन को डालने का क्या मतलब था कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिस पे आपको बहुत रिग्रेट होगा, अरे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना तो मैंने पढ़ा था, फिर भी मुझे इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, एक स्टेटमेंट मुझे क्यों नहीं आ रही। इस तरह का स्ट्रेस माइंड में बनता है। लेकिन आप कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, आपके पढ़ने की एक लिमिट है। तो वहां पेपर में अफसोस नहीं करने बैठना कि युवा संबल योजना तो पढ़ा है फिर भी इसका एक स्टेटमेंट मुझे क्यों नहीं आ रहा। ऐसा होगा आपके साथ कि कभी आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें 2-3 ऑप्शंस थे, तो ये अटेम्प्ट करना था, चाहे सही होता चाहे गलत होता, वो आपका लक होता। समझ गए बात? बताओ मुझे। इसी में फंसे हो, बट इसमें फंसना गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे। ठीक है, इसमें फंसना, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने गलती कर दी अटेम्प्ट करके, इसको छोड़ देना चाहिए था, नहीं, क्योंकि ये पढ़ा हुआ था, हर कोई अटेम्प्ट करेगा इसको। ठीक है, लेकिन पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत हो जाने पे या पेपर में नहीं आ रहा, एक माइंड में ट्रिक जाती है। ये बात आई होगी आपके भी माइंड में शायद कि ये तो पढ़ा हुआ है फिर भी नहीं आ रहा, ये बन गया होगा अच्छा हमने कम पढ़ लिया, ये आई होगी ना माइंड में कि हमने तो पूरा पढ़ा था फिर भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आ गया। देता है भाई, वो किस लिए बैठा है एग्जामिनर? अगर सब कुछ ही वो आपका पढ़ा हुआ दे देगा तो सबके 100/100 आ जाएंगे, किस लिए बैठा है फिर वो वहां पे? समझ रहे हो बात को? डी आंसर होना चाहिए। मैंने गलत मार्क कर दिया क्या? अच्छा मैं देख देती हूं। नहीं, इसका आंसर यही है, ये तो बिल्कुल ठीक है।
यूथ की मैक्सिमम एज 30 वर्ष है, ठीक है, और 35 उनके लिए है जो कैटेगरीज में आते हैं, जैसे दिव्यांगजन हो गए, SC BC, वो सारे रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज के लिए 35 वर्ष है। ये स्टेटमेंट तो सही है। तो आपको आज क्या करना है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मैंने क्या बोला था, साइड में स्पेस छोड़ना, याद है किसी को? मैंने बताया था साइड में स्पेस छोड़ना, याद है? वो इसलिए बताया था, ऐसे ऐसे बहुत फैक्ट्स मिलेंगे आपको आपके पढ़े हुए टॉपिक्स पे, एक्स्ट्रा फैक्ट। जहां पे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नोट्स बनाए हैं, साइड में एरो लगा के लिखना है कि यूथ के लिए मिनिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है इस स्कीम में, और मैक्सिमम एज लिमिट ये है। 2 पॉइंट्स आपको इसके एक्स्ट्रा पता चल गए। और सोचो जब 3 महीने में ऐसा करोगे तो आपका नॉलेज बेस कितना बड़ा बन जाएगा इस तरीके से, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, थोड़ा कम है इसलिए मैं लीव कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग काम है। हाँ ठीक है, वैसे भी सेशन होने ही वाला है। ठीक है मैम, बट इसमें डी आंसर होना चाहिए। नहीं डी नहीं होगा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया ना पॉइंट, इसमें आंसर यही आएगा, क्योंकि युवा संबल योजना के लिए एज सच इन्होंने मिनिमम कोई बताई नहीं हुई एज। ठीक है, और मैक्सिमम ये है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको लिख लो। डेट तो जो मैंने इमेज डाली थी उसमें दी हुई है 1 जनवरी 2022। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, सारे पॉइंट्स लिख रहे हो ना, लिख लेना या रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से लिख लेना। ठीक है, फिर 1 रुपये किलोग्राम वाली जो है कि ये योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर चल रही है। ये समझ गए होंगे, अंत्योदय अन्न योजना, यहाँ 35 किलो आएगा, ये तो ठीक है। तीसरा चौथा भी बी स्टेटमेंट गलत होगा, यहाँ पे 35 kg आएगा। ये सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ गलत होने वाला था ही नहीं। ठीक है, इसमें ये चीज हो सकती थी, हाँ, कि आपको क्या लगेगा इसमें, ये स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चल रही है, ये पॉइंट हमने एज सच अलग से स्पेशली नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये हमें नहीं आता, सही है या गलत है, तो आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ने में आपको बी ऑप्शन डायरेक्टली दिख जाएगा गलत है, तो उस पर टिक मार्क करके आ जाना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर यहाँ पे वो 2-3 ऑप्शंस वाला देता है स्टेटमेंट बेस्ड A एंड B एंड C करके, तो इसको आप नॉर्मली सही मान के आंसर कर सकते हो। ठीक है, सही मान के, या फिर जैसा भी करोगे फिर वो रिस्क लेना ही पड़ता है इतना तो, पर इसको आपको छोड़ के नहीं आना। जिसमें आपको आइडिया है, जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, युवा संबल योजना हो या ये वाला, ये छोड़ के आने वाले क्वेश्चन नहीं है। निःशुल्क जांच योजना जिसका कोई अता पता ही नहीं है, वो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। मतलब आपको समझ में आया कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं, जिसमें 2-2 में ऑप्शन आ रहा हो बाय चांस। यहाँ पे तो ये ना स्पेस लिखने में बड़ा दिक्कत आती है, तो मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना बना के सिंपल 1-1 ऑप्शन को आंसर दे दिया। अदरवाइज मुझे वो डबल वाले आंसर्स भी क्वेश्चन देने शुरू करूंगे मैं आपको। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे इस तरह का। ठीक है, क्लियर है? जीके में भी इंटरेस्ट आने लगा, अभी तो बहुत इंटरेस्ट आएगा जीके के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या आज का क्रक्स निकल के आया है, खामखा नेगेटिव नहीं करने, जो क्वेश्चन नहीं आता नहीं करना, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में भी नए फैक्ट्स मिल सकते हैं हमें, लेकिन वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, और जो पढ़ा हुआ है उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने हमें एमसीक्यू से मिलेंगे उनको हम नोट करेंगे। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में मैंने 2 बातें बताई थी उनको नोट कर लेना। ठीक है ना? हाँ, हर चीज में मजा आएगा, जब इंटरेस्ट हम खुद जनरेट करने लगते हैं तो डेफिनेटली मजा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो थोड़े दिनों के बाद जो 3rd टेस्ट होगा, मैं चाहती हूँ जितने भी नए बच्चे हैं वो अपना बैकलॉग पूरा कर ले, तो हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद फिर जो इस हफ्ते में नया पढ़ेंगे और शुरू से लेकर एंड तक का फिर मैं नया टेस्ट लूंगी। उसमें ये वाले क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। हम क्यों रिपीट करेंगे? क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, तो आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस को देखने की। ठीक है, तो तीसरा जो पेपर होगा वो फुल होगा जितना अभी तक हमने पढ़ा है। उसमें डेटा स्टैट्स वाला चलो मैं मान लूंगी, थोड़ा बहुत उसको छोड़ दूंगी, लेकिन जहां से थ्योरी का पार्ट शुरू होता है वहां से हम करेंगे। ठीक है ना? अब सही भी हो रहे हैं, इंटरेस्ट भी आ रहा है ना? हाँ, तो सब सीख जाओगे, टाइम है हमारे पास, सब सिखा दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे के जो हम पार्ट करेंगे, ये योजना वोजना अब खत्म हो ही गई है ऑलमोस्ट।
तो सिलेबस बेस्ड कराऊंगी मैं आपको, जो आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंस वाइज कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो तीसरा टेस्ट सिर्फ नए वाले सिलेबस पे नहीं होगा, सारे पे होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ वत्सला, गरिमा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर आपका एक हफ्ते में बैकलॉग नहीं होता तो 10 दिन में हो तो मुझे बता देना, तो फिर हम एक मिनी टेस्ट रख के संडे को 10 दिन बाद एक मेगा टेस्ट में रखूंगी, लेकिन वो होगा आपका, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन भी 50 के अराउंड डालूंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यही वाले होंगे और कुछ नए भी होंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ ठीक है। मार्क करा देना, मार्क करवा दूं इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, मैं बता दूंगी कौन सा चैप्टर कौन सा क्या है। मुझे नहीं लगता जितना मैं करा रही हूँ उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, और या इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा शायद से, तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। जितना अपडेट करती हूँ मैं, आप देखते होंगे हर बार स्कीम अपडेटेड होती है आपकी, जो जो मुझे नए फैक्ट्स मिलते हैं उनको मैं ज़रूर डालती हूँ, नए फैक्ट्स को, ठीक है। तो और अगर अभी भी लगता है अरुणा और क्या नाम था, हिना, जिनके भी 9 और 10 नंबर हैं, 12 वालों का तो मेरे ख्याल डाउट क्लियर हो गया है। अगर आपको लगता है पर्सनल बात करनी है, अभी भी कोई इश्यू फेस कर रहे हो तो मुझे बता देना, मैं जूम में मीटिंग शेड्यूल करके, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स क्लियर होंगे करने होंगे वो कर लूँगी। जिसको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मैसेज कर देना, फिर जूम में मीटिंग करके मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगी। हिचकिचाना नहीं है लेकिन किसी को भी, ठीक है, हिचकिचाना नहीं है, जिसको भी चाहिए बता देना, ठीक है। जिसको, हाँ, बैकलॉग को लेके कोई बर्डन नहीं करेगा कि मेरा आप चाहे 10 दिन में कर लो, एक हफ्ते में कर, जब होता है अपना एक रूटीन बनाओ कि पीछे की डेली एक क्लास देखनी है, एक रिकॉर्डेड एक लाइव, एक रिकॉर्डेड एक लाइव, ऐसा बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 2-2 रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, हेलो पूजा, गुड इवनिंग, काफ़ी लेट हो गए हो, पर टेस्ट पे डिस्कशन था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करना होता है, और शायद आपको रेयर देखने को मिलेंगे ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर वाले जिसको एक्सपीरियंस होता है ना, जिसको बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर देने का, आप बाद में एनालाइज करोगे जब देते चले जाओगे, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, एक्टिवेट कर रही हूँ, आपके माइंड को ट्रेन कर रही हूँ, ठीक है। एक मेरे को अफर्मेशन वाला पॉइंट बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को। आपको ये सोच के नहीं चलना है जिनकी कम सीट्स हैं, जैसे लॉ वाले बच्चों की या किसी की भी जिसकी भी कम सीट्स हैं, ठीक है, या जिनको डाउट हो रहा है कि हम कौन सी कैटेगरी से भरें, इस डाउट से बाहर निकाल के खुद को, आपको अब तैयारी कैसे करनी है, आपको मानना है मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, ठीक है, और मैं कॉलेज लेक्चरर बन चुके हूँ, उस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। जब आपका माइंडसेट हो जाएगा, अच्छा मैं तो कॉलेज लेक्चरर हूँ, मैं पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों को, आप ऐसे तैयारी करो कि ये टॉपिक मुझे क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना है, समझ रहे हो, तो वो माइंडसेट सब निकाल दे। राजेश, आप भी, हर कोई अपने आप को फील कराओ कि मैं कॉलेज लेक्चरर हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। उससे होगा क्या, उससे आपके ये जो डाउट्स हैं, होगा या नहीं होगा, पेपर पोस्टपोन होगा नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा, आप वो जो एक बड़ा अननेसेसरी सा फोबिया अपने माइंड के चारों तरफ बना के घूमते रहते हो, उससे बाहर निकल जाओगे, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका दिमाग इधर उधर दौड़ेगा नहीं कहीं भी फालतू जगह पे, ना ही किसी र्यूमर में। कभी रिजर्वेशन को लेके अपडेट आ रहा है, कभी ये आ रहा है भर्ती नए गलत नियमों से निकाल दी, क्या फर्क पड़ता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो आपको अपने आप को डेली बिलीव कराना है, ठीक है, कि हाँ मेरी जॉब लग चुकी है, ठीक है, और मैं अब बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, उस माइंडसेट से आप पढ़ें, ठीक है। और देखना, अगर आपने ये चीज़ 4 दिन 5 दिन 6 दिन कर ली, आपको बहुत समथिंग मैजिकल लगने लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है इस तरीके से, आपको कोई लेना देना नहीं है, सीट्स कम है ज़्यादा है, आपको सोचना है ये जॉब मुझे मिल चुकी है, मैं डेली तैयार होके जा रही हूँ, नया सर्कल बन चुका है, मैं डेली इंटरेक्ट कर रही हूँ अपने स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ, मुझे बहुत अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिली है, मैनिफेस्ट लाइक दिस, और इस तरीके से तैयारी करें। समझ रहे हो, ये बात बहुत अजीब लग रही होगी बट बहुत वैलिड है, आप करके देखना 5-6 दिन, आई थिंक आपको फील होगा अच्छे से। ये बात मैं हर बार बताना भूल ही जाती हूँ आपको, तो आज मैंने मैसेज किया था कि मुझे बता देना अफर्मेशन वाला, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। क्लियर है सबको? हाँ,
तो आप ट्रीट करो अपने आप को वैसा, जैसा आप ट्रीट करोगे तभी तो आप वैसा बनोगे। आप अगर अपने आप को र्यूमर्स में ट्रीट करते चले जाओगे, मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरा एमसीक्यू गलत हो गया, पढ़ते हुए भी आता था, तो भाई सबसे होता है, आप उसको याद करो, अगली बार नहीं गलत करना, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो आज के लिए इतना सेशन, ठीक है। और वो ऑपरेशन कराने तो हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक होंगे तो मैं जाऊंगी। मैंने बोला था ना 2 दिन की छुट्टी लूंगी, तो वो तो नहीं हो पाया। तो कल आपकी क्लास होगी 8:30 या 9 बजे, ठीक है, वो टाइमिंग मैं बता दूंगी, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत जरूरी था, पिछली बार मैं इतनी चीजें नहीं बता पाई थी पिछली बार वाले सेशन में, ठीक है। हाँ, तो मैं इस बार के लिए बता रही हूँ। तो हर कोई मैनिफेस्ट करे, चाहे इस क्लास में गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपकी जॉब लग चुकी है, आप 1 महीने में मैजिकल फील करने लगोगे, आपकी तैयारी की एफिशिएंसी 10 गुना 50 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है चीजें, ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, बाद में तो हम इनका टेस्ट बुक करके मतलब मैं एमसीक्यूज की बुक करके हम इसको निकालेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि मैं कंटेंट अभी रेडी कर रही हूँ, तो कंटेंट रेडी हो जाएगा तभी हो पाएगा वो काम, तो है ना, इसलिए, ठीक है। ये पता नहीं कैसे घूम गया है, क्या दबा दिया मैंने, पता नहीं, आई थिंक ये, हाँ, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखें। जो न्यू लर्नर्स हैं, अभी तो बहुत कम सेशंस हुए हैं, 8 से 9 सेशंस, इजीली आप लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और किसी को भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हिचकिचाना मत। दूसरा एक और पॉइंट नोट कर लो, ये भी, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। अब मेरी क्लास में क्या होता था पहले, मैं इसी वाली बात बताती हूँ। पूनम नाम की एक लड़की आती थी, ठीक है, वो रट के आती थी, तो सब बच्चे मुझसे क्या करना शुरू कर दिए थे, मैडम पूनम का नंबर देना, उसको कैसे याद हो जाता है, हमें पूछना है। पूनम का नंबर देना, उसको कैसे याद हो जाता है, हमें पूछना है। क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछती ऐसे आंसर, क्वेश्चन पूछती ऐसे आंसर आता था। तो फिर उनको मैंने कहा, अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद को देखना है, मेरी कितनी गलतियां हो रही है, आप यूनिक हो। कंपेयर मत करो कि आज नीतू, खुशी, इनके या जिसके भी ज्यादा नंबर आए हैं, कि आपके माइंड में एक इमेज बनती है, बन भी गई होगी कुछ के, तो मैं बता रही हूँ आपके जिसके 9 या 10 नंबर है उनको, बल्कि ये तो खुदा हो गए, भगवान हो गए, तो इनके ज्यादा ठीक हो गए। हर ह्यूमन बीइंग की अपनी, उन्होंने क्यों उनके ज्यादा हुए, क्योंकि उन्होंने रिवाइज ज्यादा किया है, उन्होंने घोट के पिया है दवाई की तरह चीजों को। आप रिवीजन बढ़ा दोगे, आपके भी ऐसे ही आंसर्स आएंगे, आपके भी ज्यादा सही होंगे। तो कभी भी गलती से भी अपने आप को किसी से कंपेयर करने की गलती मत करना। डे बाय डे आपका कंपटीशन आपके साथ है। आपकी एक सीट पक्की है, कैसे पक्की है आपको नहीं मतलब, रिजर्वेशन है, अनरिजर्वेशन है, सोचो ही मत, वो सोचना आपका काम नहीं है। आपको सोचना है, मैं बन चुकी हूं, जिस भी भगवान को मानते हो उनको डेली थैंक यू बोलो इस चीज के लिए, ठीक है। समझ गए बात? हाँ, क्लास कब स्टार्ट हुई बताया था ना मैंने सबको, 9 बजे क्लास है, 9 बजे स्टार्ट हुई थी। भुजंती, अब आप रिकॉर्डिंग देख लेना कितना स्कोर आया टेस्ट में, समझ के मेरी बात। तो कंपेयर नहीं करना किसी को भी, आप यूनिक हो, आपकी अपनी परफॉर्मेंस है। योगेश का एग्जांपल दिया था मैंने, जिसकी जीके 0 से भी माइनस थी और वो आज ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। तो कोई भी बन सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। क्लियर है सबको? तो आज का सेशन बहुत जरूरी था, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, ठीक है। आज भुजंती मैंने एक टेस्ट भी अपलोड किया है 15 क्वेश्चन का, नहीं दिया हो तो दे देना, फिर उसके बाद ये क्लास देखना, ठीक है। चले, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कल रेगुलर सेशन होगा आपका, ठीक है, थ्योरी पार्ट के ऊपर। 8 क्वेश्चन सही हुए बस। अच्छा, तो आपके साथ एक पर्सनल जूम मीटिंग कर ले, क्योंकि आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए 7, तो मेरे को एक 15-20 मिनट देने पड़ेंगे। ये वाला सेशन देख लेना, उसके बाद भी जरूरत लगे मुझसे बात करनी है तो मुझे बता देना, फिर हम डिस्कस करेंगे क्यों गलत हुए, कहां पे आपको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि आपके ज्यादा गलत हुए हैं। हाँ, क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आता इसको, क्या ही हो गया, ठीक है। चले, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखें और खुश रख के पढ़ो। खुश रह के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी तैयारी आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे आने का रिग्रेट नहीं होगा किसी को भी, इतना मैं अश्योर कर सकती हूँ। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो तैयारी करने के लिए, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। हाउ टू कॉन्टेक्ट यू पर्सनली? आपके पास मेरे नंबर नहीं है? अरे, ये मेरे नंबर
98868537 इनसे आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक व्हाट्सएप नंबर है फर्स्ट वाला और दूसरा नॉर्मल नंबर है, ठीक है। हाँ, मैंने शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वेरी गुड, नाइस, और इम्प्रूव करो बस। ठीक है, हाँ चलें, एंड कर रही हूँ मैं सेशन को। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।